नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। मैं डॉक्टर सुरेश परिहार, मानसिक स्वास्थ्य नशा मुक्ति विशेषज्ञ एवं साइकोलॉजिकल काउंसलर, आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम इलॉन मस्क, जो कि दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, उनके द्वारा बताए गए एक फॉर्मूला, हैप्पीनेस फॉर्मूला की बात करेंगे, जो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। और इलॉन मस्क खुद माइंड केयर जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके साथ में एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत हमें देते हैं। मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात कुछ ये है, सबसे बड़ी बात तो ये कि बहुत से लोग ये मानने लग जाते हैं कि हमारे पास में कोई शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो नेगेटिविटी का शिकार होने लग जाते हैं। और कुछ समय बाद में उनका माइंडसेट, उनका सोचने का तरीका और उनका बिलीफ सिस्टम भी वैसा ही हो जाता है। और ये बात मैं इलॉन मस्क के साथ इस वजह से कह सकता हूँ क्योंकि ये ऐसे इंसान हैं कि इनके पास ऑफिशियली बहुत कम डिग्री है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि इनके पास सिर्फ 2 प्रकार की ही डिग्री है, लेकिन इन्होंने अपने पढ़ने के शौक़ के द्वारा और पढ़ाई के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें पढ़ कर, खुद ही सीख कर, लोग कहते हैं कि रॉकेट साइंस की बात करते हैं, तो इन्होंने रॉकेट साइंस को खुद पढ़कर सीखा और रॉकेट साइंस की एक बहुत बड़ी कंपनी बना दी। इन्होंने खुद पढ़ के इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में बहुत कुछ सीखा और इलेक्ट्रिक कार्स की एक बहुत बड़ी कंपनी बना दी। इन्होंने खुद पढ़ के, जो कि बोरिंग जो इनकी कंपनी है, वो भी इन्होंने खुद पढ़ के सीखा और वो चीज़ बना दी। तो इनका जो माइंडसेट है, इनका सोचने का जो तरीका है, इनके जो बिलीफ सिस्टम है, इनका विश्वास जो है, वो इतना पावरफुल है, इतना अच्छा। ये कहते हैं इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप कुछ भी अगर सोचते हो और अगर उस पर पूरे दिल से, पूरे जान से आप लग जाते हो, तो वो चीज़ संभव हो सकती है। तो ऐसे माइंडसेट के इंसान इस दुनिया में है ऑलरेडी, जिन्होंने बहुत कुछ बदला है। वो कहीं रास्ते पर चल रहे थे तो रास्ते पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, उन्होंने कहा यार सड़कें जो है बहुत वो हो गई, कम हो गई है, क्यों ना ज़मीन के नीचे से जो है वाहन को गुजारा जाए। और वहीं से स्टार्ट हुई इनकी बोरिंग कंपनी, और इन्होंने ज़मीन के नीचे से जो है सुरंगें बना के और वहाँ से इन्होंने रास्ता बनाना स्टार्ट कर दिया, इनको प्रोजेक्ट मिलने स्टार्ट हो गए। तो आप कुछ भी जो सोचते हो वो चीज़ पॉसिबल हो जाती है अगर आप उस पर विश्वास करने लग जाओ। और सोचने का भी तरीका होता है, चीज़ों को पढ़ने लग जाओ, चीज़ों को समझने लग जाओ। आप जो चाहते हो वो हो सकती है सिर्फ एक ही रास्ते से, कि आप एक तो विश्वास रखो अपने मन में, और दूसरा उसके बारे में समझने लग जाओ, सीखने लग जाओ। और ये चीज़ इन्होंने किया। सेकंड जो बात है वो है इनका हैप्पीनेस फॉर्मूला, यानी कि ये इनका जो माइंड है वो कैलकुलेटर की तरह या फिर इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है। तो इन्होंने हैप्पीनेस का भी एक फॉर्मूला खोज लिया या बना लिया खुद से। और इनका जो फॉर्मूला वो ये है कि हैप्पीनेस इक्वल्स टू, जो रियलिटी है उसमें से एक्सपेक्टेशंस को घटा दो तो आपको हैप्पीनेस बचेगी। यानी हम किसी भी परिस्थिति में अगर हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है, हम जो आशा करते हैं किसी चीज़ से, वो अगर कम कर दें, मैंने 0 का नहीं बोला, मैंने कम करने का बोला है। कुछ तो आशाएं होनी चाहिए कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशंस को अगर हम कम कर दें, आशाओं को अगर हम कम कर दें और रियलिटी में यानी वास्तविकता में अगर हम जीने लग जाएं, तो हमारी खुशी का लेवल बढ़ाया जा सकता है। इस वजह से मैं यही आपसे कहना चाहूँगा, वास्तविकता में जीने का मतलब सबसे पहले समझना चाहिए। और वो ये है कि ना तो भूत की आपको कोई अफसोस रहे कि पहले मैं ऐसा कर लेता तो मैं ये हो जाता, मैं इस प्रकार से हो जाता तो मैं ये होता, ना तो भूत का अफसोस, ना भविष्य की चिंता। आप जहाँ पर हो, जहाँ कहीं पर भी काम कर रहे हो, जिस परिस्थिति में हो, बहुत अच्छी परिस्थिति है, ये मानकर, ये लेकर अगर आप चलोगे, आप अगर लाइफ बिताओगे तो आप बहुत ही अच्छा कर पाओगे। दूसरी नंबर बात, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस की अगर मैं बात करूं, तो लगभग सभी लोग हर एक स्थिति को, हर एक परिस्थिति को नेगेटिव और पॉजिटिव के अंदर वो बांटने लग जाते हैं।
नेगेटिव परिस्थिति वो मानते हैं कि आपने ऐसा सोचा कि ऐसा होना चाहिए, वो नहीं हुआ तो ये तो मेरे साथ नेगेटिव हो गया, मेरे साथ तो हमेशा नेगेटिव ही होता है। और पॉजिटिव वो कि जो आप मानते हो वो हो जाए तो पॉजिटिव है। अब जो आप मानते हो कि ऐसा होना चाहिए लाइफ में, वो नहीं होता तो आप नेगेटिव, और नेगेटिव जब आप उसको फील करते हो, जब आपने महसूस ही करना नेगेटिव स्टार्ट किया, तो वो चीज़ आपके माइंड पे, आपका जो इमोशनल सिस्टम है उस पर ज़्यादा हिट करती है। आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी सुख दुख की ये जो सारी फीलिंग्स होती है, इस पे वो ज़्यादा हिट करती है और वो एक इमोशनल मेमोरी का पार्ट बन जाती है। वो दिमाग में वो बातें चलती रहती है। तो इस वजह से किसी भी स्थिति को, किसी भी परिस्थिति को आप नेगेटिव और पॉजिटिव में एक्सपेक्ट करना, उसको बांटना बंद कर दो। क्योंकि जब आप पॉजिटिव में बांटते हो तब तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव में जब आप बांटते हो तो वो चीज़ आपके दिमाग में स्टक कर जाती है और बातें चलती रहती है। इसके बाद में आप फिर ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हो। तो मेरा यही कहना है कि हम भी, जो इलॉन मस्क ने माइंड केयर, जो हैप्पीनेस का फॉर्मूला बताया है कि हैप्पीनेस इक्वल्स टू आपकी जो रियलिटी है उसमें से अपनी एक्सपेक्टेशंस को घटा दिया जाए। इसलिए एक्सपेक्टेशन को अगर कम करेंगे तो अपनी हैप्पीनेस बढ़ेगी, या फिर हम रियलिटी में जीना सीखेंगे तो हमारी हैप्पीनेस बढ़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में मैं जो बताना चाहता हूँ, जो कॉन्सेप्ट मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ वो पहुँचा होगा। आप इससे बेनिफिट लोगे अपने लाइफ में। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।